हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्यूरिंग शिक्षा द्वार। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स रहे हैं, पिछले जो लेक्चर हो चुके हैं उनके रिगार्डिंग, तो आप बता सकते हैं। तो मैंने उस पर कुछ कमेंट्स देखे थे। खैर, मैम ने लेक्चर आपको दे दिया, उसके ऊपर मैम ने वीडियो बना भी दिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मैम ने जवाब आपको दे दिए हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर आपने मिक्स्ड एनालॉजी से क्वेश्चंस नहीं बताएं, लेकिन आप वो वीडियो सही से देखिएगा। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है हमने मिक्स एनालॉजी पे करे हैं। कुछ का क्वेश्चन था क्या सर प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है क्या वो भी एंट्रेंस में आता है। देखिए, जो एंट्रेंस में रीजनिंग का पोर्शन जो भी आता है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट कराया जाए आपके लिए। और मैम ने वीडियो वैसे बना दी है, आपके जो कन्फ्यूजन से मैम की वीडियो आप देख सकते हैं। मैम ने सब कुछ क्लियर आपको कर दिया है। उसके मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो नया चैप्टर कौन सा है आपका? नया चैप्टर है क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं ऑड वन आउट। इससे भी अक्सर क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चंस अक्सर किए जाते हैं। ऑड वन आउट से आप वर्ड से ही मतलब समझ रहे होंगे कि इसका वर्ड्स का मतलब क्या है। आइए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़, किसी क्लास को क्लासिफाई करना। मान लीजिए आपको एक ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप में आपसे पूछा गया है कि ऑड वन आउट करिए। ऑड वन आउट आपको ऐसी एक चीज़ को बाहर निकालना है जो उनसे सिमिलर ना हो, जो उनमें ऑड हो। तो उस चैप्टर को इसलिए कहीं पे आपको ये चैप्टर का नाम मिलेगा क्लासिफिकेशन, तो कहीं पे आपको इसका नाम मिलेगा ऑड वन आउट। दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑड वन आउट को जो क्वेश्चन किए जाते हैं ऑड वन आउट से, आपसे उस पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन, कुछ उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे वर्ड क्लासिफिकेशन पे बात करेगा, नंबर क्लासिफिकेशन पे बात करेगा और आपसे लेटर क्लासिफिकेशन पे बात करेगा। हम एनालॉजी का जो चैप्टर कंप्लीट किया है, हमने उसमें वर्ड्स की भी बात करी, नंबर की बात करी, लेटर की भी बात करी। ओके, तो इनके ऊपर वो आपको कुछ वर्ड्स दे देगा, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे देगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से ऑड वन आउट करिए। मैं सिंपल ही ये चीज़ हम एक बार इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चंस को करेंगे। मान लीजिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने आपको पेन दे दिए, ठीक है। मैंने आपको क्या करा, ब्लैक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, ब्लू लिख दिया, ब्लैक लिख दिया, ब्लू लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर एक ब्लैक लिख दिया। अब मैं इनसे पूछूं कि इसमें से एक चीज़ को ऑड वन आउट करो। ये एकदम सिंपल टर्म मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें से ब्लैक दोनों सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन ब्लू आपका ऑड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ब्लू को निकाल देंगे। चलिए अब सीक्वेंस वाइज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। अब वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन में आपको वर्ड्स होंगे। अब वो वर्ड्स किसी से भी हो सकते हैं, आपकी जीके से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके किसी भी सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से हो सकते हैं, केमिस्ट्री से हो सकते हैं। जैसे वो डिपेंड करता है कि वो एंटोनिम्स दे सकता है, सिनोनिम्स दे सकता है। ऑड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, आपको कौन सा वर्ड निकालना है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वर्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद नंबर क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन करेगा वो आपसे क्या करेगा, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर, इवन और ऑड नंबर, प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी टेस्ट नंबर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर। ये मैं सारी चीज़ें आपको अभी इस लेक्चर में समझाने वाला हूँ। उसके बाद वो लेटर क्लासिफिकेशन पे बात करेगा। किस पे? लेटर क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, पोजीशन ऑफ लेटर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे लेटर्स की पोजीशन को बताया था, लेटर्स की पोजीशन के नंबर्स बताए थे। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आपको टाइम बचाना है, आपको टाइम सेविंग करना है, तो आपको क्या करना है, आपको लेटर्स के जो नंबर्स हैं वो याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद वोवल एंड कॉन्सोनेंट पे बात करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने वोवल्स कॉन्सोनेंट पे भी बात करी है। उसके बाद आपसे वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स के जो मैं आपको आज इसको समझाने वाला हूँ। रिवर्स ऑर्डर्स ऑफ लेटर्स के हम जो नंबर है किसी लेटर का वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके एक शॉर्ट टर्म है, उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन से। जो आपका वर्ड क्लासिफिकेशन होगा उस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे। वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपको
4 या 5 वर्ड दे रखे होंगे, उसमें से आपसे क्वेश्चन करेगा कि कौन सा ऑड वन है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और क्वेश्चन में सीधा लैंग्वेज यही मिलेगा, ऑड वन आउट, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा विच वर्ड इज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, ये आपको सिंपल मिलेगा। चलिए क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूं, पहला क्वेश्चन करते हैं इस पे। आपको 4 वर्ड दिए जा रहे हैं। पहला आपका हो गया स्क्वायर, ओके, दूसरा हो गया रेक्टेंगल, तीसरा हो गया सर्किल। ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और तीसरा आपका हो गया सर्किल, और चौथा हो गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसमें से क्या पूछ रहा है कि ऑड वन आउट करिए। क्या पूछा है आपसे? ऑड वन आउट करिए। एक स्क्वायर दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, एक सर्किल दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है। अब पहली बात तो आपको इन चारों का क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि चारों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आपको चारों की प्रॉपर्टीज का पता चल गया तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, स्क्वायर का सबको पता है, स्क्वायर कैसा होता है। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर की ये आपका स्क्वायर होता है, ये आपके क्या होता है, स्क्वायर में दो जो उसकी दो लाइन ये दोनों बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर। रेक्टेंगल में क्या होगा आपका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में आपके चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होगा, 2 साइड सिमिलर होंगी, जो ये अपोजिट साइड होती हैं ये क्या होती हैं आपकी, सिमिलर होती हैं रेक्टेंगल में। सर्किल आपका ये होता है, पैरेललोग्राम भी लाइन से बनता है। तो इसमें आपको एक डिफरेंशिएट समझ आ रहा होगा, ये स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ और पैरेललोग्राम हुआ, ये तीनों किससे बन रहे हैं, आपके लाइन से बन रहे हैं। विदाउट ड्रॉ लाइन हाँ पॉसिबल नहीं है कि आप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम बना सकते हैं, लेकिन सर्किल में आप कोई भी लाइन यूज नहीं करते। ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं डिफरेंशिएट इन दोनों में करूं, इन दोनों में हो सकता है, लेकिन आपको तो पूरे ग्रुप जो आपको 4 वर्ड्स दिए हैं उन चारों को देखना है कि उनमें से एक चीज़ क्या अलग हो सकती है। तो हमने ही फाइंड आउट करा कि जो आपका सर्किल होता है, सर्किल में कोई भी लाइन नहीं होती, और ये सारे जो बनते हैं ये सब लाइन से बनते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें क्या ऑड आउट हो जाएगा, सर्किल हमारा ऑड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप समझे इस चैप्टर में करना क्या है, ऑड आउट करना है आपको। किस बेस पे ऑड आउट करना है, जो सिमिलर ग्रुप, सेम ग्रुप से ना हो, ग्रुप से अलग हो, उसको हमें क्या करना है, ऑड आउट कर देना है। इस पे और क्वेश्चन देखते हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन इस पे देखिए आप, ये हो गया आपका मैथमेटिक्स की टर्म 3 यूज कर ली और आपको ऑड आउट पूछ लिया था। अच्छा, एक और आप ये करिए, मैं यहाँ पे 4 आपको चीज़ें लिखता हूँ, ABCD। मैंने लिखा आई, मैंने लिखा नॉज, मैंने लिखा एयर्स, आई लिखा, नॉज लिखा, एयर्स लिखा। ठीक है, और मैं एक लिखता हूँ लंग्स, एक ले लेते हैं हम लंग्स। अब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑड आउट करिए। तो आप कैसे करेंगे ऑड आउट, बताइए। आप चारों को देख के आपको क्या पता चलता है, आपको इतना पता चल गया कि चारों हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन अब बॉडी के पार्ट्स हैं ये, ठीक है, चारों, इसमें हम डिफरेंशिएट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको तो ऑड आउट एक निकालना है, एक ऐसी अलग चीज़ निकालनी है कि जो ग्रुप से नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, आई, नॉज, एयर्स। क्या आपको समझ नहीं आ रहा ये चीज़ कि ये जो 3 आपके आई, नॉज और ईयर्स हैं, ये आपके क्या हैं, एक्सटर्नल पार्ट हैं बॉडी के। कौन से, एक्सटर्नल पार्ट हैं। और लंग्स आपका जो है वो कौन सा है, वो आपका बॉडी का इंटरनल पार्ट है। ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और जो लंग्स हमारा है वो इंटरनल है। तो इंटरनल ये इस ग्रुप से इसीलिए अलग हो गया।
ये हमारा ऑड आउट हो गया। तो हमने कैसे क्लासीफाई करा, हमने देखा कि चारों के चारों क्या हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन हमें एक ऑड आउट करना है। वो ऑड आउट किस बिहाफ पे करना है, अब हम उनकी कैटेगरीज, उनके हमें फीचर्स, उनकी चेक करना पड़ेगा कि किस चीज़ से ये एक दूसरे से सिमिलर हैं या फिर एक दूसरे से अलग हैं। तो मैंने पाया कि आईज, नोज और ईयर्स, आईज हमारा, नोज और हमारे ईयर्स, आपको पता है ये भी एक्सटर्नल पार्ट्स है, नोज भी आपका एक्सटर्नल पार्ट्स है और ईयर भी आपका एक्सटर्नल पार्ट्स है। लेकिन लंग्स आपका क्या है, इंटरनल पार्ट होता है, इसलिए इस ग्रुप से लंग्स आपका ऑड आउट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड, अब ये पहला जो क्वेश्चन करा मैथमेटिक्स की टर्म थी, दूसरा क्वेश्चन करा ये आपके किसके हो जाएंगे, ये आपके साइंस की या फिर हम कहें तो बायोलॉजी की टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, आइए इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं वर्ड्स पे ही। लिखिए, मैं लिखता हूं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। उसके बाद मैं लिखता हूं आपको नेफ्यू, मदर इन लॉ लिखा और आपका क्या लिखा, नेफ्यू लिखा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, और एक और लिखते हैं लास्ट वन, ग्रैंडफादर। देखिए बच्चों, अब ये सारे आपने ये सारे वर्ड्स सुन रखे होंगे, मदर इन लॉ क्या होता है, नेफ्यू क्या होता है, ग्रैंडसन क्या होता है, ग्रैंडफादर क्या होता है। दादाजी हो गए आपके, ग्रैंडसन क्या होता है, जो ग्रैंडसन हो गया आपके, जो आपके बच्चे का बच्चा होता है, नेफ्यू भतीजा जो होता है। ठीक है, ये चार वर्ड्स आपने सुन लिए और आप इन सबसे फेमिलियर भी हैं, सब आपने सुना है। लेकिन मसला क्या होता है कि अब हमने ये चीज़ हमने पढ़ा नहीं, हमने इस चीज़ को पढ़ा नहीं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, रीजनिंग को हम लोग जिए हैं, हम लोगों ने रीजनिंग को जिया है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं है। तो अब उसको पढ़ना है, प्रैक्टिकल में लाना है। तो अब देखिए, इसमें से आपका एक ऑड आउट कैसे हो सकता है, किस बिहाफ पे आप एक को ऑड आउट करेंगे। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, ये क्या है, फीमेल, मदर इन लॉ फीमेल है, ये आपका क्या है, नेफ्यू मेल होता है, ग्रैंडसन आपका मेल होता है, ग्रैंडफादर आपका मेल होता है। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हुए, तीनों मेल कैटेगरी के हैं। तो जो इनकी कैटेगरी में नहीं है, जो इनसे अलग है, तो वो क्या है आपका मदर इन लॉ, ये फीमेल है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ऑड आउट हो जाएगा। समझे आप इस बात को। तो वर्ड एनालॉजी पे जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वर्ड एनालॉजी पे आपके यही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इस पे वो क्वेश्चंस आपके जो होंगे, वो ये समझिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठा सकता है, वो जीके का क्वेश्चन उठा सकता है, वो आपके डेली यूज़ के काम के वर्ड्स उठा सकता है। तो उसमें से आपको एक ऐसा वर्ड्स देखना है जो उनसे सिमिलर ना हो। और ये इसमें क्वेश्चंस आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे भी मिलेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे बहुत क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे। तो जो 3 सिनोनिम्स दे देगा, एक उनका एंटोनिम्स दे देगा। तो आपको क्या करना है, सिनोनिम्स तो सेम कैटेगरी में हो जाएंगे, जो आपका एंटोनिम्स होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं इस पे एक क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी देख लेते हैं। चलिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्वेश्चंस भी एक देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस पे कराएंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं बच्चों, जो सेकंड हमारा था, क्या था सेकंड हमारा, नंबर एनालॉजी था। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर क्लासिफिकेशन था। नंबर क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात आती है नंबर क्लासिफिकेशन पे, क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, वो आपको स्क्वायर एंड क्यूब पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, स्क्वायर एंड क्यूब। ये स्क्वायर हो गया आपका, ये क्यूब हो गया। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट डे स्क्वायर और क्यूब के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा भी था कि आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को उसका जो स्क्वायर क्यूब है 20 तक आपको क्या करना है, लिख लेना है। लेकिन अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आइए
मैं आपको कुछ स्क्वायर क्यूब्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। 15 तक हम लिखवा रहे हैं, आगे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप वो सब लिख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्वायर क्यूब लिखिए। मान ली अब इसका पहले आप स्क्वायर स्टार्ट करिए। स्क्वायर हम अगर 1 का देखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, ये 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का आपका 9 होता है, 4 का 16 होता है, इसका 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का कितना होता है बच्चों? 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है और 15 का आपका 225 होता है। ये आपके बच्चों क्या होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं। लेकिन अब ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। अब क्यू की बात करें, इसका आपका 1 होता है, ठीक है, इसका 1 होता है और फिर आपका क्या होता है? 8 होता है। उसके बाद 37 होता है, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 9 और 3 27 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चों 64 125 करिए, देखिए 5 का चेक करिए, 5 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 और 25 जा 125, ठीक है। इसका कितना होता है? 125 होता है। इसका आपका होता है 2116 होता है, किसका? 6 का। करिए 6 जा 36 6 जा 216, ठीक है बच्चों। इसका आपका 343 होता है 7 का। 7 का कितना होता है? 343। 7 कितना होता है? 49 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 3 7 4 जा 28 और 6, ये आपका हो जाएगा बच्चों 343। ये कितना किसका होता है? आपका 7 का होता है। अगर हम बात करें 8 की, 8 को भी ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करिए, 8 × 8 × 8, ये आपका आ जाएगा बच्चों 512। ये आपका किसका आ जाएगा बच्चों? ये आपका 8 का आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको 9 का निकालना है। 9 का करिए, 9 × 9 × 9 81 हो जाता है। 81 को 9 से करेंगे तो ये आपका 729 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 का? 729। 10 का कितना आ जाएगा बच्चों? 10 × 10 × 10, ये आपका बच्चों 1000 आ जाएगा। ये 10 का आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आप सारे कर सकते हैं। 11 को करिए, लेकिन अभी मैं इसको करा रहा हूँ, आप लोगों को ये सब याद कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर्स आपको 15 तक मैंने लिखवा दिए हैं और क्यूब आपको 10 तक लिखवाए हैं। तो आपको याद कहाँ तक करना है? याद आपको ये 20 तक याद करना है, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो पहला हमारा नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर स्क्वायर एंड क्यूब की जो बात करता है। आइए उसके सेकेंड वन हम देखते हैं। उसमें क्या है, उसने पूछा है, उसमें आपको आया इवन और ऑड नंबर। मैथ की टर्म है, लेकिन 6th क्लास से और मैं 4th क्लास से आप ये सब नंबर्स पढ़ते आए होंगे। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? उसके बाद दूसरा टर्म उसमें आप क्या? ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। एक आपका हो गया इवन नंबर, एक हो गया ऑड नंबर। ये चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। देखिए इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स में होते हैं। कि किस में होते हैं? 2 के मल्टीपल्स में होते हैं। अगर मैं इसी वे में बात करूं, जो 2 के टेबल में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 4 6 8 10, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये इवन नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं होते हैं। मैं बात करूँ 1 3 5 7 9, ठीक है, 11, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके? ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर सिंपल याद रखिए, जो 2 के मल्टीपल में होते हैं, और ऑड नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं होते। फिर तीसरा एक और इसमें दे रखा है प्राइम नंबर। अब बात क्या आती है? प्राइम नंबर की। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्राइम नंबर और फिर ऑड नंबर में कंफ्यूजन हो जाता है, वो क्लियर कर लीजिए आप। प्राइम नंबर आपका क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 3 5 7, अब आता है 9। 9 क्या प्राइम नंबर है? क्या आप कह सकते हैं कि 9 प्राइम नंबर है? देखिए ऑड नंबर है,
2 के टेबल में नहीं आता। क्या ये प्राइम नंबर है? अगर ये प्राइम नंबर है तो जो प्राइम नंबर का जो डिवाइड का जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट कर रहा है? नहीं, ये 3 से हो जाता है। तो ये 1 से हो गया, 3 से हो गया, ठीक है, और 9 से हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 आपका क्या प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 7 हो गया। 7 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या होगा? 11, 13, 15 नहीं होगा, ठीक है, 17, 19 और 23। आप ये तीनों नंबर एक बार फिर इस पे क्वेश्चंस आपको ऑड वन आउट पे क्लासिफिकेशन पे मिलेंगे। पहले मैंने बात करी इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 के मल्टीपल्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे आपका सोन चलते जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर की बात करी जो 2 के मल्टीपल में नहीं होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब आपके क्या होते हैं? ये आपके इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करिए हमारे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स में बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो इनके स्टार्टिंग होती है वो सब ऑड नंबर के साथ होती है, लेकिन कहीं जाके फिर ये ऑड नंबर से अलग हो जाते हैं। ऑड नंबर, और हो सकता है कि कोई नंबर ऑड भी हो और प्राइम भी हो, पॉसिबल है, लेकिन ये मस्ट नहीं है। जो प्राइम नंबर हो, जो ऑड नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होंगे, ये सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर हों। जैसे कि मैंने आपको 9 का बताया था, आपका 9 ऑड नंबर है, लेकिन 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते और सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। चेक कर लीजिए आप, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जितने भी ये नंबर्स हैं ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। लेकिन जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और अगर हम आगे लिखें, 13 आता है, 15 आता है, 17 आता है, और आपका 19 आता है, 21 आता है, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये वाली चीज़ प्रूव हो जाती है कि जितने ऑड नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 9, आपका 15, आपका 21, ये आपके ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर में आपको नहीं मिलेंगे। देखिए आपको कहीं ये प्राइम नंबर में मैंने लिखे हैं क्या? ये हम लोगों ने प्राइम नंबर में नहीं लिखे ना, तो ये बात आप बिल्कुल एकदम अपने क्लियर कर लीजिए कि सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, लेकिन सारे प्राइम नंबर आपके ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद उन्होंने डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करी। जो क्वेश्चंस आपके मिलेंगे क्लासिफिकेशन पे, नंबर क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन में कौन सा? नंबर क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो कौन सा है? डिविजिबिलिटी टेस्ट नंबर्स। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ रूल्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है बच्चों। ये आपके कुछ नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट की जो बात आती है, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा 3 से हो सकता है, कौन सा 4 से हो सकता है, कौन सा 5 से, कौन सा 6 से, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आपको 4-5 नंबर दे रखे हों, उन्होंने 4 नंबर दे दिए और उसमें पूछ लिया कि एक ऑड आउट बताओ। अब ऑड आउट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस हिसाब से निकालें। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चंस क्या दे दिया, उसने क्वेश्चन इस पे बना दिया कि डिविजिबिलिटी पे बना दिया। हो सकता है कि उन्होंने जैसे मान लीजिए 5 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन बना लेता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, 10, 15 और फिर मैं एक लिख देता हूँ 19, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में लिखते हैं इसको। मान लीजिए क्वेश्चन देता है A, B, C, D, ठीक है बच्चों, D। यहाँ लिख दिया 5, 10, 15 और यहाँ लिख दिया आपका 19। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इसमें से एक ऑड आउट करिए, इसमें से एक ऑड आउट करिए। अब सोचेंगे कि जब अब हमें एलिजिबिलिटी, इसका 5 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता होगा तो हम उस क्वेश्चंस को बारे में सोचेंगे। देखिए अगर मुझे पता होगी कि 5 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, अगर जो फर्स्ट डिजिट उसकी होती है, किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है 0 या 5 हो, तो वो नंबर 5 से
डिविजिबल होता है। अगर ये पता होगा तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो मतलब ऑड आउट क्या हो गया, 19 हो गया। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, 5 के मल्टीपल हैं। ये क्या हैं, 5 के मल्टीपल हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 5 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, 5, 10, 15। इसीलिए इन्होंने नंबर एनालॉजी पे इस पे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इनके डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। 2 का समझिए पहले, 2 का क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये अगर नंबर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर ये नंबर आपको दिखते हैं, वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट अगर ये आपको दिख रही है किसी भी नंबर के ये दिख रहा है आपको लास्ट में, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर बात करें 3 की। 3 का क्राइटेरिया क्या है कि बच्चों ये है कि जब नंबर्स का सम, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। आइए इसको चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 3, ये आपको एक नंबर दे रखा है 369। अब हमको पता नहीं ये नंबर 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो हम 3 का जो क्राइटेरिया है, सम ऑफ द नंबर्स अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करिए, 9 और 6, 15 और 3, ये हो गया 18। 18 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 आता है, तो ये जो नंबर है, पूरा जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सम ऑफ द नंबर्स अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो होल नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है बच्चों। 2 का क्या था, 2 का क्या था कि आपका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ये 2 का हो गया, ये आपका 3 का हो गया। लास्ट डिजिट जो सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। अब बात 4 की आती है। 4 में क्या होगा, 4 का आपको क्या करना है कि या तो लास्ट 2 डिजिट 00 हो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट किसी नंबर के 4 से डिवाइड हो जाएं। जैसे 24 अगर लास्ट में है, ये डिवाइड हो जाता है, तो आप लिख दिए 5, 6, 7, 8, यहाँ पे आपने लिख दिया ये वाला नंबर है। अब हमें पता करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आपको लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं। क्या लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होते हैं? अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो हमने चेक करा कि 4 से ये डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर बच्चों 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 00 आ जाता है, तब भी वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होगा। ये आपका किसका हो गया, 4 का हो गया। अब बात आती है 5 की। 5 की हम पहले बात कर चुके हैं, लास्ट डिजिट आपका 0 हो या फिर 5 हो। किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी तो वो होल नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 6 की बात करें। 6 में क्या होगा कि आपकी जो नंबर 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 को भी ड्रॉप करिए। 8 की बात आती है। 8 में क्या होगा कि 8 अभी हम बात कर रहे थे लास्ट के 2 नंबर 4 के लिए, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट के आपके 3 नंबर यहाँ पे हो, मान लिए लास्ट के किसी नंबर के लास्ट के डिजिट या तो 30 हो या फिर ये हो, तो वो होल नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का आपका जो होता है वो होता है आपका 3 वाला। 9 का कौन सा होता है, सेम होता है कौन से, 3 का। 3 का जो क्राइटेरिया है वही 9 का होता है, ठीक है बच्चों। 9 का क्या होता है, जो 3 का होता है। उसके बाद जो नंबर 3 से हो जाएगा वो 9 से भी हो जाएगा। उसके बाद 10 की बात करें तो लास्ट में उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया थे कुछ नंबर्स के, ये आपको
आने चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन सा 4 से डिविजिबल है। अब लास्ट में इसमें क्या आता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। ये तो हमने इस पे क्वेश्चन आपके एनालॉजी पे भी करें, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स, उस पर जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन सभी करते हैं, पहले समझ लेते हैं लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन में बच्चों देखो क्या है, पोजिशन ऑफ लेटर्स। पोजिशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स की जो पोजीशन है वो क्या है। देखिए अभी आप इस पे क्वेश्चन करिए, लास्ट में देखते हैं आपका ये वाला। इस पे क्वेश्चन करते हैं पहले जो हमने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पढ़े हैं, जो नंबर एनालॉजी पढ़ी है, उस पे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ऑड वन आउट। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। 27 दिया है, 35 दिया है, 8 दिया है, आपको क्या दिया है, 9 दिया है। आपको एक ऑड आउट करना है। आप करिए कैसे ऑड आउट कर सकते हैं। 27 है, 35 है, 8 है, 9 है। देखिए इन नंबर्स में क्या हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है। ओके मान लिया। 8 और 35 के बारे में क्या, 8 तो 3 से नहीं होता ना 35 होता, तो ये वाला भी हमारा लॉजिक सही नहीं है। अगर कोई लॉजिक है तो वो कम से कम कितने 3 नंबर्स पे अप्लाई होना चाहिए, या फिर किसी एक को ऑड आउट कर दो, किसी भी नंबर से, किसी भी एक क्राइटेरिया से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करिए। अच्छा सॉरी, ये आपका 8 नहीं है, ये आपका 18 है। ठीक है, ये 18 है, करिए। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों नंबर्स आपके कैसे हैं, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से हो रहा है, ये आपका 9 से हो रहा है। ठीक है, 9 के मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, ये भी आपका 9 का मल्टीपल है। लेकिन 35 जो है आपका वो बच्चों क्या होगा, किसका होगा, 5 बताइए, 5 और 7 का, 5 और 7 इसके क्या होंगे आपके, 5 और 7 के मल्टीपल में आएगा 35 आपका। ठीक है, लेकिन तो ये क्या, ये भी 9 का था, ये भी 9 का था, ये भी 9 का था। ठीक है, तो ये 9 से नहीं होता। 35 आप देख लीजिए 9 से नहीं होगा। 5 और 3 8 होता है। 3 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था डिविजिबल का, कि जो उसका सम होता है नंबर्स का वो 3 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 5 और 3 8 है, ये क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं, ये नहीं होता। तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड आउट हो जाएगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, नंबर एनालॉजी पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस और आगे आप, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये बच्चों आप जितने इस पे प्रैक्टिस करोगे इतना आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, 6 7 1 671 पहला आपका ऑप्शन है, 3 5 2 आपका सेकंड ऑप्शन है। ओके, और आपका थर्ड ऑप्शन जो आपका है 2 1 1। ठीक है, और आपका लास्ट ऑप्शन बच्चों 5 6 1। ठीक है, ये आपके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा देखिए अब इस क्वेश्चंस को, इस पे आप दिमाग लगाइए कि क्या, कैसे हम ऑड आउट एक नंबर्स को कर सकते हैं। एक रीजन आपको एक नंबर का भी पता चल गया तो आप ऑड आउट कर सकते हैं। देखिए मुझे कुछ समझ में आ रहा है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट 6 और 1 कितना होता है बच्चों, 7। 3 और 2 कितना होता है बच्चों, 5। 5 और 1 कितना होता है बच्चों, 6। लेकिन 2 और 1 क्या 1 होता है, 2 और 1 कितना होता है बच्चों, 3 होता है। लेकिन यहाँ पे 3 की जगह पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ऑड आउट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। समझे, इजी क्वेश्चन है।
उन्होंने दिया ये सब, तो हमको ये लॉजिक पकड़ना है कि क्या हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि जो इनका मिडल वाला डिजिट है वो आपके 2 डिजिट को ऐड करने पे आ रखा है, 3 और 2 5, 2 और 1 1, लेकिन 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो गलत दे रखा है, 5 और 1 6। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पे और क्वेश्चंस करते हैं हम नंबर्स पे। चार ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। देखिए बच्चे 1 2 3 6 और आपका मैंने लिख दिया 14 11 और आपका ये क्या है 5 6। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप ये इसमें आपको ऑड आउट करना है। कैसे आप ऑड आउट करेंगे? अभी मैंने पहला क्वेश्चन कराया कि 2 नंबर्स को ऐड करके मिडल वाला नंबर निकाल रखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या करा कि बीच में आपको अल्फ़ाबेट दे दिए। उसमें क्या करा, बीच में अल्फ़ाबेट्स दे दिए। अगर अल्फ़ाबेट्स दे दिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं। लिखने कैसे? 13 तक आप राइट वे में लिखेंगे, उसके बाद आप रिवर्स कर देंगे। WXYZ। ठीक है, ये आपके अल्फ़ाबेट्स हो गई। यहाँ पे सी दिया बच्चों, सी देखो कहाँ पे है, सी आपका है। सी का नंबर क्या होता है बच्चों, सी का नंबर 3 होता है। देखो यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो 1 और 2 को मिला के क्या आया 3 आया। मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 लिखा और 3 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है उसको मिडल में लिख दिया। आइए आगे चेक करते हैं। 3 और 6 कितना होता है बच्चों, 9 होता है। 9 पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, आई आता है। ठीक है, 9 पे कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई आता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, जय लिखा, तो मतलब अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद बच्चों 14 और 11 कितना होता है, 25 होता है। 25 पे अल्फ़ाबेट कौन सा होता है बच्चों, वाई आता है। तो यहाँ पे वाई लिख रखा है, तो मतलब ये वाला सीक्वेंस और ये वाला अभी तक सही है। उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या लिखा, 5 और 6 लिखा। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, 11 का देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे 9 हो गया, 10 11। 11 पे बच्चों क्या आता है, क्या यहाँ पे क्या दे रखा है, तो उसमें डी ऑप्शन में इन्होंने 11 नंबर का अल्फ़ाबेट दे रखा है, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो बी ऑप्शन था 3 और 6 इन्होंने दिया, 9 दिया था, लेकिन 10 नंबर वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको उन्होंने बीच में लिख दिया। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, अगर सीक्वेंस सही रहता आपका आई आना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने जे लिख दिया। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, आपका ऑड आउट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने कराया, 2 डिजिट्स को उन्होंने ऐड करके बीच के डिजिट्स को लिख रखा था। यहाँ पे क्या करा, जो ऐड होने पे जो नंबर्स आता है उस नंबर्स के आपको अल्फ़ाबेट को उन्होंने लिया और बीच में रख दिया। तो यहाँ पे हमने चेक भी किया, ए हमारा सही था, सी सही था, डी सही था, लेकिन बी ऑप्शन में जो जे लिखा है वो आपका 8 नंबर का, वो आपका 10 नंबर का अल्फ़ाबेट होता है। लेकिन यहाँ पे 6 और 3 करने पे कितना आता है बच्चों, 9 आता है। 9 के हिसाब से आपका आई होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जे लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके उस पर नंबर एनालॉजी पे क्वेश्चंस आपके इस तरह के मिलेंगे। आपको मैंने एक क्वेश्चन सीधा नंबर का कराया था, स्क्वायर रूट्स का भी कराया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 ऑप्शन लिखिए आप। ठीक है बच्चों, 100451 ये आपका पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपका होगा 114302। पहला ऑप्शन आपका ये है, सेकंड ऑप्शन आपका ये है, और थर्ड ऑप्शन आपका 207110। ठीक है बच्चों, उसके बाद फोर्थ वन जो लास्ट ऑप्शन है आपका, ये आपका होगा 243000
3, ठीक है। ये आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आपको निकालना है कि इसमें से कौन सा ऑड आउट होगा। ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट पे ये नहीं है, स्क्वायर रूट पे इतना बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, आइए हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या ये लॉजिक हमारा सही जाता है। 1 और 4 कितना हुआ बच्चों, 5, 5 और 5 10 और 1 11। इन डिजिट्स को ऐड करने पे कितना आया बच्चों, 11 आया, ठीक है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। 1 1 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2, यहाँ बच्चों क्या आया, 11 आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं 2 और 7 11, सॉरी 2 और 7 9 10 11, ये आपका टोटल कितना है, इसका भी 11 आया। फोर्थ वन चेक करते हैं 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 आपका 12 होता है, ठीक है बच्चों। 9 और 3 12 होता है। अब हमने क्या देखा कि तीन जो ऑप्शन हैं आपके ए बी सी, तीनों का आपका क्या है, सेम एक ही उसमें दिख रहे हैं, और आपका डी जो है वो अलग दिख रहा है, वो ऑड आउट आपका हो जाएगा, डी आपका ऑड आउट हो जाएगा। हमने चेक किया उन सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद, हमने चेक किया कि तीन जो हमारे ए बी सी हैं वो हमारे 11 11 11 आते हैं, उनको एडिशन करने पर, ऐड करने पे, और हमारा डी में क्या आता है, 12 आता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ऑड आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन लिखिए आप। पहला ऑप्शन आपका है 8 2, ये जेड नहीं है बच्चों, ये आपका 8 2 है, ठीक है। 8 2 है, पहला ऑप्शन है आपका। और दूसरा ऑप्शन क्या है, I90 है। तीसरा ऑप्शन आपका, ठीक है, 75 है। उसके बाद आपका जो फोर्थ ऑप्शन है डी। देखिए इसमें क्या हो सकता है, कैसे इन्होंने ये क्वेश्चंस किया है, आप अल्फ़ाबेट चेक करिए, अल्फ़ाबेट से आपका समझ आएगा आपको कैसे ये क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। ए का 2 लिखा है, कैसे लिखा है उसको देखिए आप। उसके बाद I9 उसको 0 लिखा है, उसको देखिए कैसा लिखा है इन्होंने। इसका I का 19 कर दिया, O का 275 कर दिया, D का 20 कर दिया, ठीक है। चेक करिए पहले, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए का नंबर क्या होता है बच्चों, ए का नंबर 1 होता है, तो मैं लिख देता हूँ 1 ये होता है। हो सकता है 1 में 1 ऐड कर दिया हो और यहाँ पे 2 लिख दिया हो, ये अभी हम सोच सकते हैं, हमें पता नहीं है कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। उसके बाद हम सेकंड चेक करते हैं आई का बच्चों पोजीशन क्या होती है, 9 होती है, ठीक है। आई की 9 होती है, तो 9 को मैं क्या करता हूँ, 9 अगर इसमें ऐड करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 90 है, तो ये सीक्वेंस हमारा सही नहीं है। अगर मैं इसी को करूँ, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। 9 आई कितने पे आता है आपका, 9 पे आता है। 9 को 9 से मैंने मल्टीप्लाई करा, 9 9 जा कितना हो गया बच्चों, 81, और उसमें 9 ऐड कर दिया तो अब हमारा 90 आ जाएगा। तो ये वाली जो फॉर्म है इसको हम क्या कहेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप पहले पे अप्लाई करिए, जो आपका पहला दे रखा है। मैं यहाँ पे करूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये सही है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसमें 1 ऐड करने पे आपका बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैंने क्या करा, इसी को हम लेके चल रहे हैं, और सेकंड में भी यही अप्लाई कर दिया। 9 का स्क्वायर प्लस 9, ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 90 आ गया, ठीक है। 9 9 जा 81 और 9 90 आ गया। उसके बाद अब आप अल्फाबेट को देखिए कितने पे होता है आपका, ये कितने पे होता है, 13 होता है, 14, ये आपका 15 पे होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, अभी मैंने लिखवाया था आपको, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ठीक है। 225 होता है, तो हम क्या कर रहे थे, उसी नंबर को ऐड कर रहे थे। इसमें उसी नंबर को ऐड करिए, कितना आया, ये आपका 250 आया। लेकिन यहां कितना दे रखा है बच्चों, 275 दे रखा है, तो मतलब हो सकता है कि ये गलत हो। आइए फोर्थ वन को चेक करते हैं। डी अल्फाबेट किस नंबर पे है आपका, डी आपका 4th नंबर पे है। 4th पे है तो उसका कितना होगा, 4 4 जा 16, और उसमें वही नंबर हमको ऐड करना है, तो कितना आ गया बच्चों, 20। लेकिन यहाँ पे जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 250, और जबकि यहाँ कितना दे रखा है,
275। एक बार फिर से समझिए बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले मैंने चेक करा था कि ए के साथ 2 दे रखा है, कैसे आ सकता है ए के साथ 2। मैंने करा कि ए 1 होता है, ए का जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट्स में 1 होता है, तो 1 1 को ऐड करके हो सकता है कि दे रखा हो, तो हमने ऐड करके देखा। लेकिन फिर हम जब सेकंड पे आए, आई का नंबर 9 होता है, अल्फ़ाबेट्स में आई का नंबर 9 होता है, तो 9 और 9 को जब हमने ऐड किया तो कितना होता है बच्चों, 18 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा था, 90 दे रखा था, तो वो हमारा रॉन्ग हुआ। लेकिन फिर मैंने देखा कि 9 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 81 आता है, और 9 उसको ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो एक टर्म समझ में आई, 9 का स्क्वायर प्लस 9 हो सकता है। 9 का स्क्वायर प्लस 9 कितना होता है बच्चों, 90 होता है। वही हमने पहले पे अप्लाई कर दिया। 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमने थर्ड वन चेक करा, 15 का स्क्वायर करा। क्यों 15 का करा, वो जो अल्फ़ाबेट है आपका वो 15 नंबर पे आता है बच्चों, ठीक है। वो उसकी पोजीशन क्या होती है, उसमें अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर में 15 होती है। तो 15 का स्क्वायर करा, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 225 होता है। उसको हमने 15 ही उसमें ऐड कर दिया, तो वो कितना आ गया बच्चों, 250 आ गया। कितना आ गया, 250 आ गया। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा था, 275 दे रखा था। इस वजह से मैंने कहा कि ये आपका ऑड आउट हो जाएगा। फिर हमने फोर्थ भी चेक कर लिया, डी कितने पे होता है, 4 पे होता है। 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना है बच्चों, 20। यहाँ भी 20 दे रखा है, लेकिन ये हमारा मैच नहीं खा रहा इस कैटेगरी से, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ऑड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे आप नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। उसके बाद चलिए ये और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। चार ऑप्शन आपके होते हैं क्वेश्चन में। मैं यहाँ वर्ड एनर्जी का एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने लिखा मई और जनवरी लिख दिया। उसके बाद मैंने सेकंड ऑप्शन में लिखा सितंबर, नवंबर लिख दिया बच्चों। मैं जनवरी, सितंबर, नवंबर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ अक्टूबर और अप्रैल। अक्टूबर का किससे, अप्रैल से, अक्टूबर रेशो अप्रैल। और उसके बाद जनवरी और आपका इसमें दिसंबर, जनवरी के साथ हम ले लेते हैं, दिसंबर को ले लेते हैं, ठीक है, दिसंबर। अब बच्चों ये आपको क्या करना है, ऑड आउट करना है। अब सारे मंथ्स के नेम है, सबको पता है मंथ्स के नेम है, इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि हम कैसे ऑड आउट करें। देखिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि मई में डे कितने होते हैं। मई में आपके 31 डे होते हैं, ठीक है, 31 हो गए। और जनवरी में कितने होते हैं बच्चों, जनवरी में भी 31 होते हैं, ठीक है। अब सितंबर में कितने होते हैं, सितंबर बच्चों 30 होते हैं, और इसमें भी 30 होते हैं नवंबर में। उसके बाद जनवरी की बात करें आप, जनवरी में कितने होते हैं बच्चों, 31 होते हैं, और दिसंबर में कितने होते हैं बच्चों, 31 होते हैं, ठीक है। लेकिन अक्टूबर में कितने होते हैं, अक्टूबर का बताइए आप लोग। अक्टूबर में बच्चों 31 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 31 होते हैं। अब अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल का किसी को पता है, अप्रैल में बच्चों 30 होते हैं। कितने होते हैं, 30 होते हैं। हमने डेज निकाले, मई का जो रेशो आया 31 आया, सितंबर नवंबर का रेशो आया 30 आया, अक्टूबर और अप्रैल का जो आया 31 और 30 आया, जनवरी का दिसंबर का कितना आया 31 आया। तो मतलब बच्चों ये आपका ऑड आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका रेशो है वो अलग अलग है। देखो इसका सिमिलर, इसका सिमिलर, इसका सिमिलर, लेकिन इसका जो रेशो है बच्चों वो आपका क्या आया, अलग आया। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड आउट हो जाएगा, ठीक है। समझे आप इस चीज़ को, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दिक्कत। इस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने वैसे कोशिश करी है कि हर तरह के, हर टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करा दूं। मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को
इन सब से लेकर रिलेटेड जो मैंने ये पोर्शन कराया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल बता सकते हैं। आइए लास्ट वन हम थोड़ा सा इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। लेटर क्लासिफिकेशन है, इसमें पोजीशन ऑफ लेटर्स होता है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होता है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स होता है। मैंने आपको कहा था जब मैं करा रहा था कि ये रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स, आपको इसमें एक टर्म समझानी है जो आपकी शॉर्टकट मेथड होगा, ठीक है। आप ऐसे तो निकाल लेते हैं, राइट वे में तो आप निकाल लेते हैं कि लेटर की पोजीशन क्या है। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में बच्चों, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में लेटर की पोजीशन निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, आइए उसको समझते हैं। अगर आप रिवर्स ऑर्डर से किसी लेटर की पोजीशन निकाल रहे हैं तो आपको ये मान लेना है कि लेटर्स कितने होते हैं बच्चों, मैं बता रहा हूँ लेटर्स अगर रिवर्स से आप निकाल रहे हैं तो 27 आपको लेटर्स मानने हैं। लेटर्स होते कितने, 26 होते हैं। ये मत कहिएगा कि सर ने पता नहीं क्या गलत पढ़ा दिया, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में तो, लेकिन सर ने तो 27 बता दिए। समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर रिवर्स ऑर्डर से आप लेटर्स की पोजीशन को आपको निकालना है तो आपको लेटर्स कितना मानना पड़ेगा बच्चों, 27 मानना पड़ेगा। ओके, 27 लेटर्स मानिए, उसके बाद आप किसी भी लेटर्स की पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे क्या x था, ठीक है, मैं कहता हूँ कि x की लेटर पोजीशन बताओ क्या होता है रिवर्स से, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस, अब आप उसकी x की बताइए मुझे कितना होता है। x की जो लेटर पोजीशन 26 होती है ना बच्चों, 24 होती है ना, अगर हम यहाँ से माने तो 24 होती है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 24 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। रिवर्स से आप चेक कर लीजिए x को, 3 होती है, 1 2 3। समझे नहीं समझे, फिर से आप ध्यान से, मैंने आपको बताया कि रिवर्स अगर लेटर्स की रिवर्स ऑर्डर पोजीशन आपको निकालनी है तो बच्चों वो क्या करना होगा, आपको टोटल 27 मानना होगा और उसकी जो लेटर पोजीशन एक्चुअल जो होती है उसको उसमें से माइनस करना होगा, तो आप निकाल पाएंगे। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि ए का सबको पता है 1 होता है, लेकिन ये मान लो कि हमें नहीं पता, हमें रिवर्स ऑर्डर पोजीशन से ए का निकालना है। ए का लेटर पोजीशन कितनी होती है, तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले आपको टोटल लेटर्स कितने मानने हैं, अगर रिवर्स से आप निकाल रहे हैं 27, मैंने यहाँ 27 लिख दिया। उसके बाद इसकी लेटर पोजीशन होती कितनी है बच्चों, 1 होती है। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 होती है, तो 1 करिए तो कितना आ गया बच्चों 26। ये आपको अब यहां से आप काउंट कर लीजिए, रिवर्स ऑर्डर पोजीशन जब आप इससे निकालेंगे तो 26 आएगी। अच्छा, अब ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि सर ने 27 क्यों लिया, मैंने 27 क्यों लिया। अगर बच्चों मैं यहाँ 27 नहीं लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि 26 टोटल लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं और ए की पोजीशन 1 होती है, तो 1 को मैं माइनस कर दूं बच्चों तो यहाँ कितना आता है 25। क्या यहाँ से हम काउंट करेंगे तो ये 25 नंबर पे है, नहीं, ये 26 नंबर पे है। इस वजह से ये वाला मेथड आपका गलत हो जाता है। यहाँ आपको कितना मानना पड़ेगा बच्चों, जो मैंने आपको बताया, अगर आप रिवर्स ऑर्डर से पोजीशन लेटर्स की पोजीशन निकाल रहे हैं तो आपको कितना लेटर्स मानने पड़ेंगे 27। ये मेथड आपका बहुत शॉर्टकट मेथड है। आपको अगर रिवर्स नहीं पता, आपको मान लीजिए कहीं पे लिखा आ जाए, हो सकता है आपको लिखा आ जाए आई की लेटर पोजीशन बताओ, आपको नहीं पता कितनी होती है, तो आपने क्या करा 27 लिया। रिवर्स पूछ रहा है वो, रिवर्स ऑर्डर पोजीशन की क्या होती है आपको नहीं पता, आप इतना गिनने तो जाएंगे नहीं ऐसे, तो आप क्या करेंगे 27 आप टोटल ले लेंगे। आपको उसकी राइट वे की नंबर पता है कितना होता है 9 होता है, तो आप सीधा कह देंगे रिवर्स ऑर्डर पोजीशन जो आई की होती है वो 18 होती है। आप बहुत शॉर्ट से बहुत जल्दी इसका रिवर्स ऑर्डर पोजीशन निकाल सकते हैं। कैसे, आप 27 टोटल मानिए, उसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, वो आपका रिवर्स ऑर्डर पोजीशन उस अल्फ़ाबेट का आ जाएगा। यह मेथड आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन इसमें कुछ रहा हो तो आप फ्रीली क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या था कि हम किस पे बात कर रहे थे, हम रिवर्स ऑर्डर्स ऑफ लेटर्स पे बात कर रहे थे। इस पर क्वेश्चन आपका आ जाते हैं, और वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पे हम बात कर चुके हैं, लेटर क्लासिफिकेशन। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि टाइम हो गया आज की क्लास। शुक्रिया आपका।